यह रही एक भावपूर्ण और भक्तिमयी भक्ति कथा श्री कृष्ण की, जो भक्ति, प्रेम और समर्पण की सच्ची मिसाल है। यह कहानी बच्चों, बड़ों और सभी भक्तों को श्री कृष्ण के दिव्य गुणों से जोड़ती है। श्री कृष्ण और सुदामा की भक्ति कथा बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के वैभवशाली महल में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। वहीं दूर एक छोटे से गांव में एक निर्धन ब्राह्मण रहते थे, सुदामा। वे श्री कृष्ण के बचपन के मित्र थे, परंतु समय की मार ने सुदामा को अत्यंत दरिद्र बना दिया था। घर में खाने को कुछ नहीं, बच्चे भूखे सो जाते, पत्नी के पास वस्त्र नहीं, पर फिर भी सुदामा भगवान का नाम जपते और संतोष में रहते। पत्नी ने कहा, प्रभु श्री कृष्ण अब द्वारका नरेश हैं, तुम उनके मित्र हो, एक बार उनसे मिलाओ, शायद वे कुछ सहायता कर दें। सुदामा ने संकोच में कहा, मैं मित्रता के बदले कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। हाँ, उनके दर्शन की अभिलाषा जरूर है। पत्नी ने थोड़ा सा चिवड़ा पोहा एक पोटली में बांध कर दिया, यही उनके पास भेंट में देने को था। जब सुदामा द्वारका पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें रोकना चाहा, पर जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि सुदामा आए हैं, वे नंगे पैर दौड़े महल छोड़कर द्वार तक आए। सुदामा को गले लगाया, उनके चरणों को धोया, आसन पर बैठाया और अपनी रानी रुक्मिणी से कहा, यह मेरे बचपन का अनमोल मित्र है। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैरों को धोकर अपने आंसुओं से भिगो दिया। जब सुदामा ने वह चिवड़ा निकाला, भगवान श्री कृष्ण ने प्रेम से वह सूखा चिवड़ा खाया और कहा, इससे स्वादिष्ट भोजन मुझे कभी नहीं मिला। सुदामा मन ही मन सहायता मांगने की बात भूल गए। उन्होंने बस कृष्ण की आंखों में वही अपनापन देखा जो कभी वृंदावन में था। जब सुदामा लौटे, जैसे ही सुदामा अपने गांव पहुंचे, उन्होंने देखा उनकी झोपड़ी अब एक सुंदर महल बन गई थी। उनकी पत्नी रत्नों से सजी थी, बच्चे प्रसन्न थे। श्री कृष्ण ने कुछ कहे बिना ही सुदामा की दरिद्रता हर ली। भक्ति से सीख, मॉरल मैसेज। सच्चा भक्त वही है जो बिना मांगे सिर्फ प्रेम और विश्वास से प्रभु के चरणों में समर्पित होता है। भगवान अपने भक्त की हर बात बिना कहे ही जान लेते हैं।